हम लोग कल स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे थे, ठीक है। स्पेसिफिकेशन में हमने आपको बताया था कि स्पेसिफिकेशन का मतलब ये होता है कि किस तरीके से कोई अनडिफरेंशिएटेड सेल है वो पहले अनडिफरेंशिएटेड कैसी होती है, नॉन कमिटेड सेल होती है, और वो नॉन कमिटेड सेल पहले अपने आप को स्पेसिफाई करती है और इसके बाद डिटरमाइन करती है, फिर डिफरेंशिएशन करती है। तो डिटर्मिनेशन से लेके डिफरेंशिएशन तक का जो ये यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है, ये सेल्स होती है कमिटेड। बट स्पेसिफिकेशन क्या होता है, कमिटेड नहीं होता है। इसमें सेल अपने आप को स्पेसिफाई तो करती है कि हम इस फेट में जाने वाले हैं, लेकिन वो अपना स्पेसिफिकेशन बदल भी सकती है। तो इसलिए इस फेज को कहा जाता है लेबाइल फेज, ठीक है। तो हम लोग कल इसी पे बात कर रहे थे कि और जो भी अनडिफरेंशिएटेड सेल है वो कोई भी टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट किसी भी टाइप की सेल हो सकती है। और सेल जब अनडिफरेंशिएटेड है और वो स्पेसिफिकेशन के लिए जा रही है तो या तो वो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट के थ्रू जा सकती है या फिर इंडक्शन के थ्रू जा सकती है। तो ये हम लोगों ने कल एक बात की थी। तो हम लोग कल बात कर रहे थे स्पेसिफिकेशन की, और स्पेसिफिकेशन में हमने आपको बताया था कल ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन। आज हम लोग बात करेंगे कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के बारे में। एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, जैसे कि सपोज कोई एक पर्सन है और वो पर्सन क्या है कि उसने कुछ सोचा, ठीक है। इसने कुछ सोचा कि हमें ये काम करना है। मान लीजिए कि उसको कोई ड्रेस ही खरीदना है किसी पर्टिकुलर शॉप से, ठीक है। किसी पर्टिकुलर शॉप से इसको ड्रेस खरीदना है। अब क्या हुआ कि अब जैसे इसने डिटरमाइन किया और फिर इसके बाद कोई दूसरा पर्सन आया, दूसरा पर्सन आया, उसने कहा कि ड्रेस नहीं खरीद के शूज खरीदते हैं। अब इस पर्सन पर है, या तो ये पर्सन में इतना एक होता ना कि डिटर्मिनेशन कि नहीं हमें ड्रेस ही खरीदना है, और अगर इसने ये जो सोचा है वही किया है ना, तो ये क्या हो गया कि इस तरह का कंडीशन कि ये पर्सन इटसेल्फ अपने डिसीजन लेने के लिए तैयार है और इसके बाद वो कोई भी चीज मतलब किसी और का डिसीजन नहीं मान रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑटोनॉमस, की जो सोचा वही मतलब इटसेल्फ अपना डिसीजन लेना। लेकिन बाहर का कोई फैक्टर है, बाहर का कोई फैक्टर है और उस एक्सटर्नल फैक्टर ने इसको इन्फ्लुएंस किया कि भाई ड्रेस नहीं शूज खरीद लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये अपना स्पेसिफिकेशन चेंज कर देगा। इसने सोचा तो था ड्रेस खरीदने के लिए, लेकिन अभी ये एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से खरीद रहा है शूज। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। मे बी कि इसके पास इतने ही पैसे थे कि वो ड्रेस ही खरीद सकता था, और मान लीजिए इसके पास इतने पैसे कि वो शूज भी खरीद सकता है। तो अगर वो उसके पास सिर्फ ड्रेस खरीदने भर के पैसे हैं तो मतलब वो उसका क्या होगा, उसका पोटेंशियल ही उतना है कि वो ड्रेस ही खाली खरीद सकता है। लेकिन अगर कोई इन्फ्लुएंशियल फैक्टर मिला और इसने क्या किया कि इसके पास है कि ये शूज भी खरीद सकता है, ड्रेस भी खरीद सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका पोटेंशियल ज्यादा हो गया। तो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन में सेल का फेट, ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन में सेल का फेट क्या होता है, सेल पोटेंशियल के बराबर होता है। लेकिन कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में सेल फेट से ज्यादा सेल का पोटेंशियल होता है कि ये किसी भी इन्वायरमेंट में, हम शूज खरीदने को कहा तो शूज खरीद लिया, ड्रेस खरीदने को कहा तो ड्रेस खरीद लिया। तो ये डिपेंड करता है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में क्या होगा, सेल का पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक। अब इसके बाद आज हम लोग कंडीशनल स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे। तो अगर हम लोग कंडीशनल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहां पे पहले आपको एकदम जैसे कुछ कुछ आपको यहाँ सेंटेंसेस रहेंगे, उनको हमने कल भी बताया था कि आप सेंटेंसेस पर बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि इनसे बहुत क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। अब कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि कोई इंडक्टिव इंटरेक्शन होता है किसी भी पर्टिकुलर, मान लीजिए कोई सेल है तो उसमें कोई इंडक्शन मिलेगा ग्रुप ऑफ सेल से। मान लीजिए ये एक सेल है और इसके आसपास कुछ सेल्स हैं, तो वो एक इंडक्टिव इंटरेक्शन करेंगी और जिसकी वजह से वो अपने फेट को चेंज कर सकती हैं, वो अपने फेट को चेंज कर सकती हैं, ठीक है। और यहां पे पोजीशन क्या है, मतलब कि द फेट ऑफ एवरी सेल वुड डिपेंड ऑन इट्स पोजीशन इन द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में उसकी पोजीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग सेल बिहेव करेंगी। अगर उन सेल्स को हमने किसी डोर्सल साइड में रख दिया तो वो डोर्सल की तरह काम करने लगेंगी, अगर हमने वेंट्रल साइड में रख दिया तो वो वेंट्रल की तरह काम कर रही हैं। एंड इट्स लीनियज वुड बी इररिलेवेंट।
इस लाइन का क्या मतलब है कि उसका लीनिएज, मतलब कि जैसे मान लीजिए जो भी उसकी मान लीजिए मदर है और मदर में अगर साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट पे ये डिपेंड करता तो लीनिएज पे डिपेंड करता, लेकिन ये तो एनवायरमेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए यहां पे लीनिएज क्या है, इररिलेवेंट है, लेकिन पोजीशन रिलेवेंट है। जबकि हमने ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन में आपको क्या बताया था कि पोजीशन इररिलेवेंट होती है, लीनिएज रिलेवेंट होता है, जस्ट अपोजिट, कि वहां पे क्या है, लीनिएज में जो भी इंफॉर्मेशन है वही डॉटर्स में जा रही है, मतलब कि जो भी साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में थी। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे लीनिएज का कोई मतलब नहीं है, अगर बाहर का इन्वायरमेंट जो पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ठीक है, इसके बाद द इंटरेक्शन ऑफ सेल विद अदर सेल रिस्ट्रिक्ट द फेट ऑफ वन और मोर सेल्स। एक मतलब कोई भी पर्टिकुलर सेल किसी अदर सेल्स के फेट को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। जैसा कि हमने बताया भाई, इसका फेट मान लीजिए कुछ भी था और इन सेल्स ने कुछ ऐसा इंडक्शन दिया कि इसने अपना फेट इन सेल्स के अकॉर्डिंग कर लिया, तो ये क्या हो गया कि रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, फेट चेंज कर सकते हैं। द मोड ऑफ कमिटमेंट इज कॉल्ड कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। इस तरह के स्पेसिफिकेशन को कंडीशनल स्पेसिफिकेशन कहा जाता है, क्योंकि यहां पे एक कंडीशन लग गई है। कंडीशन कौन दे रहा है, नेबरिंग सेल्स दे रही हैं, आसपास की सेल्स दे रही हैं, पोजीशन दे रहा है, तो उसकी वजह से इसको कंडीशनल स्पेसिफिकेशन कहा जाता है। ऑटोनॉमस में इटसेल्फ जो सेल है उसके पास साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट है, उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफाई हो रही है, तो इसलिए उसको ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। यहां पे कंडीशन के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंटल फैक्टर के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो इसलिए इसको कंडीशनल स्पेसिफिकेशन कहते हैं। इसके बाद, और ये कंडीशंस क्या होती है कि सेल अपने आप को कहां पा रही है, वो कहां पे किस जगह पे सिचुएटेड है एम्ब्रियो में, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को स्पेसिफाई करती है। अब इसके बाद कंडीशनल स्पेसिफिकेशन को बहुत जगह पे देखा गया, जैसे नोटोकॉर्ड, हार्ट, मेसेनकाइम। अब बताइए कि हमारी बॉडी में जो हाथ में हमारे सेल्स हैं, या मान लीजिए हमारे जो नोटोकॉर्ड में जहां भी सेल्स हैं, सभी सेल्स का डीएनए तो सेम है ना, लेकिन सब सेल्स का क्या है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग मतलब एक्सप्रेशन है कि अगर वो आई वाली सेल्स है तो वहां पे आई वाला जीन एक्सप्रेस हुआ है, लेकिन अगर हमारा बॉडी का कहीं का भी डीएनए निकाला जाएगा तो डीएनए तो सेम है ना हर सेल का, तो फिर भी हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर अलग अलग कैसे हैं, क्योंकि वहां पे एक पर्टिकुलर स्पेसिफाई एरिया में उनका मतलब कि उन पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के लिए है, हमने आपको ऑलरेडी बताया कि कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में सेल का जो फेट होता है वो सेल पोटेंसी, मतलब सेल पोटेंसी से कम होना चाहिए, मतलब कि सेल पोटेंशियल क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। मतलब इसका मतलब आप ये समझिए कि कोई ये पर्सन है, ये मल्टी टैलेंटेड है, कोई भी काम कर सकता है, जैसी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग कर लिया, तो ये क्या हो गया कि इसका पोटेंशियल ज्यादा है तभी तो ये कर पा रहा है। और अगर इसका पोटेंशियल कम होता तो क्या वो डिफरेंट काम कर सकता था, नहीं कर सकता था। तो ऐसे केस में अब इसे यहां पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसको ट्रांसप्लांट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के लिए फ्रॉग में किया गया है। ठीक है, अब ये सपोज फ्रॉग का ब्लास्टुला लिया गया है और यहां पे आप देख रहे हैं जो ये पिंक कलर का जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, इस एरिया को आप समझिए कि ये क्या है, ये बनाने वाला है डॉर्सल। ठीक है, ये बनाने वाला है डॉर्सल और ये बनाने वाला है वेंट्रल। ठीक, अब इसके बाद इसमें अगर हम लोग देखें, ये जैसे यहाँ पे लिखा है कि नॉर्मल बैग बनाएगा और यहाँ पे ये वेंट्रल साइड का टिश्यू बनेगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो कुछ पर्टिकुलर सेल्स हैं, इन पर्टिकुलर सेल्स को इसको अलग इसलिए करा गया है, मतलब है बना रही है वेंट्रल साइड ही, इनको यहाँ पे रखने के लिए अलग कलर कर दिया गया है। कुछ अलग सेल्स नहीं है, ये वेंट्रल साइड, ये डॉर्सल साइड की ही सेल्स हैं। डॉर्सल साइड्स की कुछ सेल्स को, जो ये रेड कलर की दिखाई गई हैं, कुछ सेल्स को उठा के वेंट्रल साइड में रख दिया गया। डॉर्सल साइड की कुछ सेल्स को उठा के वेंट्रल साइड में रख दिया गया। तो क्या देखा गया कि ये जो सेल्स हैं, जब ये यहां पे थी, डॉर्सल साइड में थी,
तो ये यहाँ डॉर्सल स्ट्रक्चर बना रही थी। ये देखिए नॉर्मल, यहाँ पे कोई ट्रांसप्लांटेशन तो हुआ नहीं था, ये तो एक नॉर्मल एम्ब्रियो था या ब्लास्टुला था और इसने एक नॉर्मल ये फ्रॉग का डेवलपमेंट कर रहा है। और जो ये सेल्स थी ये डॉर्सल में कंट्रीब्यूशन कर रही है, मतलब कि डॉर्सल साइड बना रही। लेकिन जब इन सेल्स को ट्रांसप्लांट कर दिया गया वेंट्रल साइड में, जब इन सेल्स को ट्रांसप्लांट किया गया वेंट्रल साइड में, तो क्या देखा गया कि ये सेल्स अब वेंट्रल साइड बना रही हैं। तो इसका मतलब बेली टिश्यू बना रही है, बैक साइड, मतलब ये बैक हो गया, ये बेली साइड हो गया, तो वेंट्रल साइड बना रही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेल्स जब डॉर्सल साइड में रखी हुई थी तो डॉर्सल एरिया बना रही थी, जब वेंट्रल साइड में रखी गई तो वेंट्रल एरिया बना रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि जो आसपास की सेल्स हैं, ये जो इंडक्शन दे रही हैं इन सेल्स को, वो वही बना रही हैं, भले ही कहीं भी हैं। मतलब कि पोजीशन इनका, जैसे मान लीजिए कि अभी पोजीशन यहां पे है, तो पोजीशन के अकॉर्डिंग इन्होंने अपना बैक साइड बनाया। और इसके बाद फिर जब ये वेंट्रल साइड में गई तो ये पोजीशन इनकी वेंट्रल साइड में हो गई, तो इन्होंने बेली पार्ट बनाया। तो इसका मतलब क्या होगा कि पोजीशन रिलेवेंट है ना। मतलब कि यहां पे क्या होगा कि जहां सेल्स को जहां उठा के रखेंगे और उनको जहां जो एरिया बनाना है वो वही बनाएंगी। ठीक, ऐसा नहीं कि अब जैसे अगर ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन होता तो ये सेल्स यहां पे जाके वेंट्रल नहीं बनाती, ये यहां पे जाके डॉर्सल का ही पार्ट बनाती। ठीक है, लेकिन यहां पे तो ऐसा हुआ नहीं। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सेल्स जिन मतलब इन्वायरमेंट में रखी जाती हैं, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना मतलब जो भी फंक्शन है उसको परफॉर्म कर रही हैं। तो इसके बाद यहाँ पे जैसे एक सेंटेंस लिखा है, व्हाट सेल बिकम डिपेंड ऑन इट्स पोजीशन इन द एम्ब्रियो, इट्स फेट इज डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ नेबरिंग सेल्स। मतलब फेट किस पर डिटरमाइन कर रहा है? नेबरिंग सेल्स पर, कि अगर बेली वाले टिश्यू के पास रखी गई तो बेली बनाएंगी, और अगर बैक वाले टिश्यू के पास रखी गई है तो बैक बनाएंगे। ठीक, तो ये क्या होगा? ये हो गया कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, क्योंकि इन सेल्स के लिए क्या हो गया? कंडीशन इंपॉर्टेंट है, कहां पे किस एनवायरनमेंट में इनको रखा जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या प्रूफ हुआ? कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। अब इन सेल्स का बताइए पोटेंशियल ज्यादा हुआ कि नहीं? इनके पास इतना पोटेंशियल है कि ये अपने आप को कहीं भी एडजस्ट कर पा रही हैं। मतलब कि जब इनको डॉर्सल साइड में रखा गया तो डॉर्सल पार्ट बना रही हैं, जब वेंट्रल साइड में रखा गया तो वेंट्रल पार्ट बना रही हैं। तो बट ऑब्वियस है कि इनका पोटेंशियल ज्यादा है सेल फेट से। किसी पर्टिकुलर एक फेट में जाने के बाद ये ऐसा नहीं कि फेट नहीं बदल पा रही, मतलब कि ये सेल्स के पास कैपेबिलिटी है कि जिस भी इन्वायरमेंट में रखेंगे उसके अकॉर्डिंग अपना फेट डिसाइड कर लेंगी। तो पोटेंशियल क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे एक्सपेरिमेंट पे बढ़ते हैं। ठीक है, ये इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं, मतलब कि एक तरीके से ये बताने की कोशिश की गई है यहाँ पे कि जो ये डेवलपमेंट होता है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, ये होता है रेगुलेटिव डेवलपमेंट। रेगुलेशन करता है। कैसे रेगुलेशन करता है कि एक क्या किया गया, एम्ब्रियो लिया गया और उससे क्या किया गया कि ग्लास निडल, ये जो ब्लू कलर की दिख रही ग्लास निडल है, यहां से कुछ सेल्स को रिमूव कर दिया गया। ठीक है, कुछ सेल्स को रिमूव कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ सेल्स जो है ये रिमूव हो गई हैं। अब भाई सेल्स अगर यहाँ पे रिमूव हो गई हैं तो फिर ये जो बन रहा है, ये जो भी फ्रॉग का स्ट्रक्चर बन रहा है, ये नॉर्मल नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि यहां पे जो पार्ट बनाने वाली सेल्स होंगी वो रिमूव हो गई तो वो पार्ट नहीं बनना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या हो रहा है कि जो सेल्स एम्ब्रियो से रिमूव भी कर दी गई, जो रिमेनिंग सेल्स हैं वो क्या कर रही हैं, उस जो मतलब गैप है, जो एरिया है, जो मतलब कि सेल्स रिमूव हुई हैं, उनको रेगुलेट करके उस जगह को कॉम्पनसेट कर रही है और मिसिंग पार्ट को फिल कर दे रही। कहने का मतलब ये है कि जो ये आसपास की सेल्स है ये प्रोलिफरेट करती हैं और इनके पास भी वही मतलब इनके पास भी इतना पोटेंशियल है कि ये जो यहाँ का जो भी पार्ट बनने वाला था वो पार्ट ये बना सकती हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि कंडीशनल स्पेसिफिकेशन रेगुलेटिव डेवलपमेंट होता है। मींस कि यहाँ पे क्या हो रहा है? रेगुलेशन हो रहा है। सेल्स भले ही रिमूव हो गई हैं तो आसपास की जो सेल्स हैं वो कॉम्पनसेट करके मिसिंग पार्ट को फिर से कॉम्पनसेट कर दे रही हैं और नॉर्मल लार्वा का डेवलपमेंट या नॉर्मल फ्रॉग का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक, तो इसको बोलते हैं कंडीशनल स्पेसिफिकेशन या रेगुलेटिव डेवलपमेंट।
ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन को क्या बोलते हैं? मोज़ेक डेवलपमेंट। क्योंकि अगर ये ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन होता तो इस लार्वा में जरूर वो पार्ट गायब होता जो यहाँ पे सेल्स गायब हो गई। लेकिन क्योंकि ये कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है, ये पोजीशन पे डिपेंड करता है, लीनिएज पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे जो नॉर्मल फ्रॉग का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद जो ये कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कंक्लूजन है जो कि आपको एकदम पता होना चाहिए। जैसे कि यहां पे पहला दिया हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स। ठीक, वहां पे हमने क्या बताया था? कंडीशन ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन में इनवर्टिब्रेट्स का, ऑल वर्टिब्रेट्स का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। कुछ इनवर्टिब्रेट्स भी में भी कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होता है। तो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन इनवर्टिब्रेट्स में होता है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन वर्टिब्रेट्स में होता है, जैसे कि हम लोग। इसके बाद स्पेसिफिकेशन बाय इंटरेक्शन बिटवीन सेल्स, मतलब कि सेल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उस तरह से सेल अपने आप को स्पेसिफाई करती है। रिलेटिव पोजीशन आर इंपॉर्टेंट, जैसा कि आप लोगों ने 2 एक्सपेरिमेंट से देखा कि पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वेरिएबल क्लीवेज प्रोड्यूस नो इनवेरिएंट फेट असाइनमेंट टू सेल। इनवेरिएंट मतलब नेवर चेंजिंग, और यहां पे लिखा है नो इनवेरिएंट, मतलब कि चेंज हो सकता है। क्योंकि फेट जब चेंज हो रहा है तो क्लीवेज भी तो चेंज हो सकता है, तो इसलिए यहां पे क्या लिखा है? वेरिएबल क्लीवेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। जबकि ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन में हमने क्या बताया था कि क्लीवेज पैटर्न सेम रहेगा, क्योंकि वो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे। जो उनके पास साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट है उसी के अकॉर्डिंग वो अपने फेट को डिसाइड करते हैं। तो वहां पे तो वेरिएबल क्लीवेज नहीं हो सकता है, लेकिन यहां पे वेरिएबल क्लीवेज हो सकता है क्योंकि फेट चेंज कर रहा है जो भी सेल्स है। मैसिव सेल रीअरेंजमेंट एंड माइग्रेट प्रोसीड फॉर अकम्पनिंग स्पेसिफिकेशन। जैसा कि हम लोगों ने जो सेकंड वाला एक्सपेरिमेंट देखा कि सेल भले ही मिसिंग है तो क्या होगा कि रीअरेंजमेंट हो सकता है, माइग्रेशन हो सकता है सेल्स का, और फिर प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाएगी। कैपेसिटी फॉर रेगुलेशन करने की कैपेसिटी होती है। अगर सेल्स हट भी गई हैं तो जो और सेल्स होंगी उनके पास इतना पोटेंशियल है कि जो बगल वाली सेल्स मिसिंग हैं उनके वर्क को कॉम्पनसेट करके पूरा नॉर्मल फंक्शन या नॉर्मल ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर पाए। ठीक है, तो ये होता है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, इसको आपको जरूर पढ़ के जाना है एग्जाम के लिए। अब इसके बाद जब ये कंडीशनल स्पेसिफिकेशन की बात आई, क्योंकि ये सारा चीज हम क्या बता रहे हैं, ये डेवलपमेंट में कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ी, कैसे कैसे पता चला कि सेल अनडिफरेंशिएटेड है, फिर वो अपने आप को स्पेसिफाई करती है, फिर डिटरमाइन करती है, फिर इसके बाद वो पर्टिकुलर किसी फंक्शन में या फेट में जाती है। तो ये सब चीजें क्या, ये डेवलपमेंट की एक तरीके से आप हिस्ट्री समझिए। हाँ, और इसमें किस तरह से 1 by 1 चीजें आ रही थी, ये सारी चीजें हैं। जब कंडीशनल स्पेसिफिकेशन आ गया तो इसके बाद कुछ लोगों को ये बात नहीं अच्छी लग रही थी, मतलब ऑटोनॉमस का तो हो गया कंफर्म, लेकिन जब कंडीशनल स्पेसिफिकेशन आया कि कंडीशन के अकॉर्डिंग सेल अपने आप को चेंज करती हैं, तो जैसे एक साइंटिस्ट थे अगस्त वीजमैन, इनको ये बात अच्छी नहीं लग रही थी, इनको मतलब ये बात सही नहीं लग रही थी, तो इन्होंने फिर एक थ्योरी प्रपोज की। इन्होंने